हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं विवेक पांडे। स्वागत है आपका जिज्ञासा में। आज के ऑडियो आर्टिकल में हम कवर करेंगे इनकम टैक्स से पड़ने वाली रेट यानी सर्च एंड सीजर के बारे में। थंबनेल में आपने देखा है कि भास्कर मीडिया हाउस पे इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। क्यों पड़ी, किस वजह से पड़ी, क्या कारण रहे, इन सब के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स में क्या प्रोविजंस हैं रेट को लेकर। सेक्शन 132 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 रेट को गवर्न करता है। इसमें बताया गया है कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स या इनके नीचे कमिश्नर या जूनियर डायरेक्टर, इनको अगर सीबीडीटी के द्वारा एम्पावर किया गया है तो ये भी रेट को अथोराइज कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि रेट कब की जाती है। तो जब भी आईटी अथॉरिटी को सफिशिएंट एंड वैलिड रीज़न टू बिलीव हैं कि किसी व्यक्ति ने जिसको सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 का नोटिस दिया गया है या फिर 131 में समन इशू किया गया है या फिर इशू किया जा सकता है किसी भी बात को लेकर कि एसएससी ने वैलिड डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है डिपार्टमेंट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया है। अब सफिशिएंट एंड वैलिड रीज़न इसका निर्णय डिपार्टमेंट लेगा। बात ये आती है कि कब किया जा सकता है। तो रेट करने के लिए समय निर्धारित नहीं है, जाने का समय निर्धारित है, यानी सनसेट के बाद सनराइज से पहले नहीं जा सकते हैं। हाँ, जब तक कंक्लूजन नहीं हो जाता रेट का तब तक वो प्रीमाइस पे बने रह सकते हैं। उसके अलावा आगे बात आती है कि डिपार्टमेंट ने क्या क्या पावर दे रखी है रेट करने के लिए। तो ऑलमोस्ट सारी पावर हैं। वो आपकी बिल्डिंग में सर्च कर सकते हैं, प्लेस में, किसी वाहन में है तो वाहन में, व्हीकल में या फिर एयरक्राफ्ट में या फिर कहीं पे भी जहाँ पे भी बुक रखी होने की उनको आशंका हो सकती है वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ताले तोड़ सकते हैं, लॉकर्स तोड़ सकते हैं अगर आप उनको चाबियाँ नहीं प्रोवाइड करवाते हैं तो। किसी भी पर्सन को सर्च कर सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग को सर्च कर सकते हैं, व्हीकल को सर्च कर सकते हैं या फिर किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हैं कि अगर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स रखे हैं तो वो उनको प्रोवाइड करें, नहीं तो उनके लिए भी वो अपनी ओर से व्यवस्था कर सकते हैं। और जो भी उनको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी जो कुछ भी मिलता है उन सबको सीज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी चीज़ें जो वो सीज नहीं कर सकते यानी अपने साथ नहीं ले जा सकते, उसको उसी प्लेस पे एज अ सीजर मार्क कर सकते हैं। किसी पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगा सकते हैं कि आप इसका इस तरह से उपयोग नहीं कर सकते हैं या फिर जो भी उनको उचित लगता है। हाँ, रेड करते समय कुछ प्रिजम्पशंस मानी जाती हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक है। जैसे कि अगर आपके रेड वाले प्लेस पे कोई भी मनी, बुलियन, ज्वेलरी या कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल मिलता है तो वो यही माना जाएगा कि आपका है, चाहे भले ही वो किसी का भी हो। उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट किसी के भी मिलते हैं तो यही माना जाएगा कि वो आपका ही है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिसमें सिग्नेचर किए हुए हैं और कुछ लिखा हुआ है तो वो ये माना जाएगा कि उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब सत्य है। और उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें अटेस्टेशन है या स्टैम्प है वो ये माना जाएगा कि वो सब आपको ही बिलोंग करता है। इसके अलावा वो आपसे ऑथ ले सकते हैं यानी कस्में खिलवा सकते हैं किसी भी बात को लेकर। तो इतनी सारी पावर्स उनके पास होती हैं। ये सारी बातें वो हैं जो प्रीमाइसेस पे यानी जहाँ पर रेड हो रही है वहाँ पे होती हैं। उसके अलावा वो आपकी बुक्स को सीज करके ले जाएंगे, आपको उसकी इन्वेंट्री बना के देंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट अपनी सारी प्रोसीजर करेगा, अपने सारे ड्यूज, सारा लाइबिलिटी जो भी बनती है सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट से रिकवरी करेगा। इसके अलावा जिसके लिए आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है, आप अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए वो अलग से ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर किसी और डिपार्टमेंट रिक्वायर करता है कि टैक्स के अलावा अगर किसी और तरह की, जैसे फेमा है या फिर कोई और भी डिपार्टमेंट आपको उसमें इंक्वायरी करना चाहता है तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। धन्यवाद इस आर्टिकल को सुनने के लिए। ऐसे ही और जानकारियों के लिए